अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर बेस लाइन मैंने बना ली है और इसे मैंने बनाया है 1 सिंगल क्रोशिया और 2 चेन के साथ में। बेस लाइन बनाकर हम वर्क टर्न करेंगे और यहाँ पर चेन लेंगे। चेन 1 2 3 4 एंड 5। नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और हमारा जो सिंगल क्रोशिया वाला गैप है यहाँ पर इस स्टिच में नीडल डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लेंगे चेन 1 2, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और सिंगल क्रोशिया के स्टिच में नीडल डालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर लेंगे हम 2 चेन, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच पर नीडल डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में, यहाँ पर फिर से 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। और ये मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम वर्क टर्न करेंगे। फर्स्ट गैप में यहाँ पर नीडल डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर लेंगे चेन 1 2 3 चेन लेकर उसी वाले गैप में नीडल डालना है यहाँ पर और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसी गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया लेंगे यहाँ पर, फिर चेन 1 2 3 और इसी वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। जस्ट इसके साइड में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, फिर 3 चेन, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया, और इसके जस्ट साइड में एक और सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया और जस्ट इसके साइड में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया और ऐसे बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये मैंने कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। इसके लिए अब हम यहाँ पर चेन लेंगे 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेकर वर्क टर्न करेंगे, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया वाला गैप है, सिंगल क्रोशिया वाला स्टिच है हमारा, उसमें हम नीडल डालेंगे। 3 चेन के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसमें नीडल डालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर लेंगे 2 चेन,
नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस वाले स्टिच में नीडल डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लेंगे 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, फिर से 2 चेन और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। ऐसे ही ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हम कैसे करेंगे ये देखें। नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और इस वाले स्टिच में, ये डबल क्रोशिया वाला जो स्टिच था, इसमें नीडल डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर वर्क टर्न करेंगे। फर्स्ट वाले गैप में यहाँ पर नीडल डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर जस्ट इसके साइड में एक और सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। जैसे फर्स्ट रो बनाई है ऐसे ही सेकंड बनेगी। इसी गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही ये लेस कंटिन्यू करते जाएंगे और ये रो कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। बहुत इजी लेस है, ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये 2 रोज हमने बना ली हैं, आप इतना भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और भी ब्रॉड बनानी है तो आप इसमें जितनी मर्ज़ी आप उतनी ब्रॉड बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाई हैं 4 रोज़ बना दी हैं। 4 रोज़ कंप्लीट करने के बाद अब ये मैं यहाँ पर ब्लू थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। लास्ट वाली रो में इस थ्रेड से बनाऊँगी। ऐसे हमें न्यू थ्रेड अटैच कर देना है। इस थ्रेड को पुल कर देंगे, येलो वाले थ्रेड को, और ब्लू थ्रेड से हम वर्क करेंगे। चेन 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेकर वर्क टर्न करेंगे। नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नीडल डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर लेंगे 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया इस वाले गैप पर। सेम ऐसे ही हमें ये रो कंप्लीट करते जाना है जैसे हमने और बनाई हैं, और लेस कंप्लीट कर देंगे। ये मैंने फुल कंप्लीट कर दी है और ये लेस का फाइनल लुक है। बहुत इजी लेस है, आप इसे जितना मर्ज़ी उतना ब्रॉड बना सकते हैं। यहाँ से हम नोट बनाकर थ्रेड कट कर देंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।